और अब यात्रीगण ध्यान दें, जी हां, देश में आज से हवाई सेवाओं का संचालन फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली से सबसे पहले फ्लाइट रवाना हुई। हालांकि कई राज्य अभी विमान सेवा को लेकर नियम तय करने की प्रक्रिया में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमान से आए यात्रियों के लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन रखे जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में कहा, एयरलाइंस कंपनियां अगले 10 दिनों तक पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरे और मिड की सीट को भी खाली ना रखे। अभी कुछ राज्य इसको संचालित नहीं कर पाए हैं। हालांकि पहले दिन शुरुआत जरूर हुई, लेकिन कुछ फ्लाइट्स ने ही उड़ान भरी है। लगभग 2 महीने के बाद शुरू हुई है घरेलू उड़ान सेवा, जिससे लोगों को जरूर राहत मिली है। लेकिन कई सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होंगे और कई सारी बातें हैं जो आपको अब फ्लाइट लेते हुए समझना होगा, जानना होगा। और हमारे साथ अदिति नागर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरह से लगभग 2 महीने के बाद फ्लाइट्स की सेवा शुरू की गई, नागरिकों के लिए जरूर राहत की बात रही, लेकिन कई सारे बदलाव के साथ नागरिक, अगर अब जनता चाहेगी फ्लाइट में सफर करना, तो उन्हें कई सारी चीजें हैं जो पहले से ही जान लेनी होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी गाइडलाइंस जब ये तय किया गया, देखिए 31 मई तक का जब क्वारंटाइन बढ़ाया गया था, तो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में कहा गया था कि फ़िलहाल एयर सेवाएं जो हैं ट्रेन के अलावा वो प्रोहिबिटेड हैं। लेकिन फिर ठीक एक दिन बाद ये बात आती है कि नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं, और उसके बाद जितनी भी हवाई सेवाएँ। मैं फ़िलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर T3 टर्मिनल पर खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा, तमाम लोग, ये बैग सैनिटाइजेशन जोन चल रहा है। लेकिन जो बात आपने ये कही थी कि तमाम गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, आज यहाँ पर 3 घंटे पहले आना ज़रूरी है, चाहे जो भी फ़्लाइट हो आपकी। उसके बाद उसमें पूरा बैग सैनिटाइजेशन है, थर्मल स्क्रीनिंग है, और बैगेजिंग को लेकर भी तमाम तरीके की गाइडलाइंस है। देखिए, आज यहाँ पर इस दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो 118 तो अराइवल्स हैं और 125 डिपार्चर हैं। टोटल 118 फ़्लाइट्स अराइव करेंगी और 125 फ़्लाइट डिपार्ट करेंगी, और 80 फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं। और देखिए, कई ऐसी फ़्लाइट्स भी थी, मैंने मुंबई से लेकर आसाम, गुवाहाटी से लेकर तमाम पैसेंजर्स से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता चला, हम बड़ी मुश्किल से आए, क्योंकि ख़ास तौर पे मुंबई में जो है फ़्लाइट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर फ़्लाइट कैंसिल थी दिल्ली को लेकर, कि मुंबई से दिल्ली आने वाली 80 फ़्लाइट्स आज कैंसिल हैं। उसके अलावा 125 फ़्लाइट्स हैं जो डिपार्चर में हैं, और 118 फ़्लाइट्स हैं अराइवल में हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना को लेकर पिछले 4 दिनों से अगर पर एक दिन का हम ग्राफ देखें, पर डे का ग्राफ देखें, तो 6000 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसकी केवल और केवल एक ही वजह है कि लोग अब बाहर निकल चुके हैं, लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं, और उसमें जब ये एयर ट्रैवल बढ़ रहा है तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चिंता की बात है कि टॉप 10 जो आंकड़े हैं, जिसमें हाईएस्ट कोरोना हिट, डिजीज़ हिट, जो पेंडेमिक हिट कंट्रीज़ है, उसमें अब भारत का नाम शामिल हो चुका है। करीबन 3 लाख से ज़्यादा जो है पेशेंट हैं, करीबन 4000 से ज़्यादा लोग, जो आंकड़े हैं उसमें सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन 4000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और उसके अलावा भी तमाम तरीके के आंकड़े हैं। और ऐसे में जिस तरीके से माइग्रेंट्स वाला हुआ, उसके बाद ट्रेन शुरू हुई और अब फ्लाइट शुरू हुई, देखिए ज़ाहिर तौर पर राहत की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर तक फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे जो इतने लंबे समय से यहाँ अपने घर नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर स्टेट का अलग तरीका है, हर स्टेट क्वारंटाइन करेगा। मैंने आसाम, गुवाहाटी में बात करी तो वहाँ पर बताया गया कि 7 डेज़ का क्वारंटाइन है उनको, जब वो, और ख़ास तौर पे कोलकाता, क्योंकि कोलकाता की जो एयरपोर्ट है वो 28 तारीख तक नहीं चल रहा है, तो वहाँ की भी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स पहुँचने में दिक्कत है। कर्नाटक की बात करें, आसाम की बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने 7 दिन का क्वारंटाइन रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली से जयपुर आना चाहूँ तो वहाँ पर स्टेट क्या कहेगा, वहाँ पर स्टेट कितने दिन का क्वारंटाइन रखता है, पूरा टेस्ट होगा, टेस्ट करने के बाद अगर उन 7 दिन में आप सिस्टमेटिक पाए जाते हैं तो फिर फर्दर 7 दिन का क्वारंटाइन होगा। तो ये तमाम तरीके की गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। पर मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट का कुछ नज़ारा दिखाऊंगी। देखिए, आज पहला दिन है पहले दिन में ही काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं, और
हालांकि फिर भी ये बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी में फ़्लाइट नहीं चल रही, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी पड़ रही है। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आप खुद आंकड़े, सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो आप खुद आंकड़े देखिए, 118 अराइवल हैं और 125 डिपार्चर हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में, और 80 फ़्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। और मुंबई में काफ़ी सारी जद्दोजहद चली, काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि मुंबई से कोई फ़्लाइट ना आए। दूसरे राज्य भी चाह रहे थे कि जहां पर, चाहे गुजरात हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, वहां से जहां पर ज़्यादा केसेस हैं वहां से फ़्लाइट्स नहीं चले दूसरे स्टेट में। लेकिन बहुत सारे सरकार के साथ डिस्कशन होने के बाद, मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार के साथ, कुछ फ़्लाइट्स वहाँ से चलाई जा रही हैं। मात्रा कम है लेकिन चलाई जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का देश में जो आंकड़े हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और आज 25 मई है, जिसका इंतज़ार था। 2 महीने बाद लगभग अब लोग ट्रैवल कर पाएंगे, लोग अपने अपने घर से या जो भी काम है वहाँ जा पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। 3 घंटे पहले पहुँचना है, सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपका स्वैब टेस्ट भी होगा, और उसके अलावा भी आप को क्वारंटाइन भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल अदिति, एक सवाल मेरा ये था, जैसे आप बता रही हैं कि डिपार्चर हो रही हैं फ्लाइट्स और आ रही हैं, जा रही हैं फ्लाइट्स, लेकिन इस बीच 80 फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अनियमितता भी दिख रही है। हालांकि आज फर्स्ट डे है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी गलत होगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो हुआ है, जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले जब हमने जयपुर एयरपोर्ट पर भी हमारे सहयोगी काशीराम जब मौजूद थे तो उन्होंने भी बात की, पहली फ्लाइट की कैंसिल थी आज। तो कहीं ना कहीं ऐसे में यात्री बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हर राज्य अपने अपने गाइडलाइन के हिसाब से काम जरूर कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई हलकान हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो लोग हैं, आम लोग। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे सारी बातें सही हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर मुंबई, अहमदाबाद, जहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, वहाँ पर अगर किसी ने फ़्लाइट टिकट बुक कराई है, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं, और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उनको ये पता लगता है कि यहाँ पर फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको कॉल सेंटर वाले रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने ऐसे कई लोगों से बात करने की कोशिश की। फ़िलहाल यहाँ पर अभी सब अंदर जा चुके हैं इसलिए मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स हैं, हम उनसे फिलहाल वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ये बात सही कह रही हैं कि कुछ अनियमितताएं हैं जिसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या कुछ बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स और ये लोग हैं ये बहुत पहले से ही परेशान हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो अभी सिंगापुर से आया था, दिल्ली में क्वारंटाइन में था, अभी ओडिशा जा रहा है, भुवनेश्वर। आप दिल्ली में कब से क्वारंटाइन में थे? 8 तारीख से 23 तारीख तक। अब आप उड़ीसा जा रहे हैं तो आपको वहाँ भी क्वारंटाइन किया जाएगा? हाँ, वहाँ पे भी कॉल आया, होम क्वारंटाइन, उधर भी रहना पड़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, फ्लाइट खुल गई है, आज जो हो रहा है, इसमें आपको दिक्कत आई है या बहुत स्मूथ प्रोसेस है? नहीं, ये तो स्मूथ प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आया। गवर्नमेंट का क्वारंटाइन में भी था, वो क्वारंटाइन भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था। तो आप जो अभी 8 तारीख से क्वारंटाइन में थे वो भी बेहतर सुविधाएं थी सारी? हाँ, वो हम लोग को भी इंडिविजुअली रूम दे के रखा था, होटल में इंडिविजुअली था, खाना पीना, बाथरूम, सब कुछ हम लोग का इंडिविजुअल था, सब कुछ अच्छा ही था। और ये सरकार के खर्चे से? यस, सब कुछ सरकार का ही था। बिल्कुल। तो ये एक यात्री हैं जो पहले सिंगापुर से आए, वहाँ क्वारंटाइन हुए और उसके बाद। बिल्कुल अदिति, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।